आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंश जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। आप सभी के श्री चरणों में मुझदम का बारंबार दंडवत प्रणाम। आज हम महाराज की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से श्रद्धेय श्री राधा बाबा जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में इन सूत्रों को उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्रद्धेय श्री राधा बाबा, अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में है और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। इच्छा पूरी हुई, व्याकुलता मिटी, पर ये मिटेगी थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर ही दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख स्वरूप प्रतिबिंब नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना, फिर व्याकुलता, ये चक्कर चलता रहता है। आपको भगवत भक्ति में भजन, कीर्तन आदि के साथ भगवत चिंतन का नियम लेकर साधना करनी ही चाहिए। जैसे एक वाक्य पढ़ा और फिर उस वाक्य संबंधित भगवत छवि का एक क्षण मन में अनुभव कर लिया। एक क्षण मन में अनुभव कर लिया, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वाक्य संबंधित भगवत लीला छवि का अनुभव कर लिया। तीसरा वाक्य पढ़ा और उससे संबंधित स्थान की आभा, वहाँ के दिव्य दृश्य, पशु पक्षी आदि के साथ भगवत स्वरूप का अनुभव कर लिया। जैसे वाक्य पढ़ा राधा कुंड, तो मन में अनुभव हो कि राधा कुंड का अनुपम स्वच्छ जल चमचमा रहा है। कुंड पर दिव्य कमल के फूल खिले हुए हैं। कमल के हरे हरे चौड़े चौड़े पत्ते हैं, नीले, लाल, उजले, 3 तरह के कमल हैं। कमल के फूल पर काले काले भंवरे मंडरा रहे हैं। पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा हुआ है। हंस उजले सफेद रंग का है। हंस बोल रहा है। राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। पूर्व की एक और करीब एक फलांग लंबा है। श्री राधा रानी वहां अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही हैं। उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही है। उनके दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, अलंकार आदि की अनुपम आभा चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रही है। इसी दिव्य भाव संबंधित अनुभव दृश्य में खोते जाइए। विस्मृत कर दीजिए अपने आप को, इस भौतिक जगत को। फिर हर वाक्य में आपका मन इस तरह की अनुपम आभा के दर्शन को अनुभव करने लगेगा। दिव्य भाव में स्वतः ही टिक जाएगा। पर ये साधन अभ्यास प्रतिदिन नियम से करना होगा। शुरू शुरू में आनंद आए या ना आए, पर मन लगने पर जरूर आने लगेगा आनंद। मन की बदमाशी से कभी कभी मन ऊब भी जाएगा, पर दृढ़तापूर्वक
अभ्यास करते रहने पर मन लग जाएगा। भगवान में हमारी लगन लगी रहे, मन से उनका विस्मरण ना हो, इसके लिए एक युक्ति ये भी है कि आप नींद खुलते ही हृदय से श्री प्रिया प्रीतम से निवेदन करें कि अब हमारा तन, मन और ये जीवन सब तुम्हारे हाथ में है। और फिर एक काम करें कि एक रुमाल लेकर उसमें गांठ बांध दें। जहाँ जाए, जहाँ बैठे, रुमाल को हमेशा साथ में रखें तथा बार बार मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहें कि हमें भगवत चिंतन करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रुमाल में बंधी गांठ से इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी होगी अथवा कोई चीज बांधी हुई होगी। लोग यही समझेंगे, पर ये गांठ दिन भर अनायास ही आपको भगवत चिंतन की याद दिलाती रहेगी और इससे आप भगवान लीला चिंतन में जल्दी घुल मिल जाएंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी जय जय श्री राधे श्याम।